राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक बार फिर श्मशान में लटके हुए बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डालकर गहरे अंधकार में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में बेताल ने हमेशा की तरह अपनी चिर परिचित हंसी हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, मैं फिर से भाग जाऊंगा, परंतु जब तक तुम चुपचाप चल रहे हो तब तक क्यों न तुम्हें एक रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनाऊं। विक्रम ने बिना कुछ कहे अपनी गति बनाए रखी। यह देख बेताल ने कहानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और सदैव उनके हित के बारे में सोचता था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी क्योंकि वह सच्चाई और न्याय का पक्षधर था। एक दिन उस राज्य में एक सिद्ध योगी आया जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न था और लोगों का मानना था कि वह किसी देवता के समान दिव्य था। राजा ने उस योगी का आदर पूर्वक स्वागत किया और कई दिनों तक उनकी सेवा की। राजन, तुम एक महान और न्यायप्रिय शासक हो, किंतु तुम्हारे राज्य में कुछ दोष हैं जिनके कारण पूर्ण समृद्धि प्राप्त नहीं हो रही। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे राज्य को अपार धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से भर सकता हूँ, परंतु इसके लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। हे महात्मन, यदि मेरे राज्य की भलाई के लिए कुछ करना पड़े तो मैं अवश्य करूंगा। बताइए, वह यज्ञ कैसा होगा? इस यज्ञ में एक निर्दोष ब्राह्मण युवक की बलि देनी होगी। ये बलिदान अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य की समृद्धि 1000 गुना बढ़ जाएगी। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या राज्य की भलाई के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या उचित होगी? लेकिन दूसरी ओर उसे अपने राज्य का भी कल्याण करना था। कई दिनों तक विचार करने के बाद राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवाई, जो कोई भी इस यज्ञ के लिए स्वेच्छा से बलिदान देना चाहे उसे अपार पुण्य मिलेगा और वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। इस घोषणा के बाद कई दिन बीत गए, परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी बलि देने को तैयार नहीं हुआ। राजन, मैं इस यज्ञ के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूं। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। यदि मेरे बलिदान से राज्य का भला होता है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। राजा ने ब्राह्मण युवक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः राजा ने योगी को सूचना भेजी कि यज्ञ के लिए ब्राह्मण मिल गया है और उचित तिथि पर अनुष्ठान किया जाएगा। निर्धारित तिथि पर राजा योगी और ब्राह्मण एक गुप्त स्थान पर पहुंचे, जहां यज्ञ की सभी तैयारियां की जा चुकी थीं। हवन कुंड जल रहा था, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और वातावरण अत्यंत गंभीर था। राजा ने तलवार उठाई और जैसे ही उसने ब्राह्मण का सिर धड़ से अलग करने के लिए वार करना चाहा, तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह तेजस्वी और प्रभावशाली था। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और फिर राजा विक्रम से बोला, बेताल, राजन, अब तुम उत्तर दो। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मस्तक सहस्र टुकड़ों में बंट जाएगा, और यदि उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, राजा विक्रमादित्य, इस पूरे प्रसंग में सबसे बड़ा पापी वह योगी है जिसने यह अनैतिक यज्ञ सुझाया। बेताल, वह कैसे? राजा विक्रमादित्य, राजा ने यह सब अपने राज्य की भलाई के लिए सोचा। उसकी मंशा गलत नहीं थी। ब्राह्मण युवक ने भी अपने दुखों से मुक्ति पाने और राज्य की भलाई के लिए स्वेच्छा से बलिदान देना स्वीकार किया। किंतु योगी एक ज्ञानी पुरुष था। उसे यह पता होना चाहिए था कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या अधर्म है। फिर भी उसने इस अनुष्ठान का सुझाव दिया, इसलिए वही सबसे बड़ा पापी है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, बेताल, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, किंतु अब मैं फिर से उड़ चला। इतना कहकर बेताल पुनः पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया।
और राजा विक्रमादित्य को फिर से उसे पकड़कर लाने के लिए चलना पड़ा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली पापी वह होता है जो जानबूझकर किसी को अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बड़े लक्ष्य के लिए भी किसी निर्दोष की हत्या या बलिदान उचित नहीं हो सकता। ज्ञान और शक्ति होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अधर्म का पक्ष लेता है तो वह सबसे बड़ा दोषी होता है। ऐसी ही अनेक रहस्यमयी कहानियों के साथ राजा विक्रमादित्य का सफर आगे बढ़ता रहा।